हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम मैग्नेटिज्म 1 की बात कर चुके थे। उसमें हम लोग वहां तक का बात किए थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप्स। तो आज क्या क्या बचा हुआ है, तो आज का जो टॉपिक्स है, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलिनॉइड। ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या होगा? दूसरा हम लोग का बात होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर का। और चौथा जो पॉइंट है हम लोग बात करेंगे ईएमआई। क्या है ईएमआई? ईएमआई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म 2 है। मैग्नेटिज्म 1 हम पढ़ा चुके हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, पहले वो पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ से पढ़िएगा। सोलिनॉइड से हम लोग को भी पढ़ना है। सोलिनॉइड क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो सोलिनॉइड से हम लोग बात करेंगे। टॉपिक्स डालिए। सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड है क्या? कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कुलर लूप्स। हम लोग एक सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है हम लोग उसकी बात कर चुके थे। यहां पे बोल रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कुलर लूप्स। मतलब क्या कि इस तरह का सर्कुलर लूप बहुत ज्यादा अगर मिला दे तो एक सोलिनॉइड बनेगा। तो कैसे बनेगा सोलिनॉइड बताते हैं। देखिए कुछ इस तरह का, ये आपका सोलिनॉइड है। ये आपका सोलिनॉइड है। ये है आपका लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। और ये दिस इज ये आपका डायमीटर है। डायमीटर क्या होगा? यहां से यहां तक का डायमीटर होगा। ठीक है, ये आपका सोलिनॉइड है। देखिए ये जो स्पाइरल कॉपी है ना, इसका जो ये इस तरह का वायर बना हुआ रहता है। किसी वायर को हम इस तरह से अगर रैप कर दे सर्कुलर फोल्ड में, तो ये आपका सोलिनॉइड है। ये सोलिनॉइड है। इसका एक ये इधर है, एक इधर है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे? करंट डालेंगे। जब करंट डालेंगे तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलिनॉइड। इसी की बात करेंगे, सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोलिनॉइड क्या है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सर्कुलर लूप्स। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को हम मिला दें तो सोलिनॉइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो लेंथ है ना, लेंथ ये बहुत बड़ा होना चाहिए इसके डायमीटर से। क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन। तो मान लो कुछ हम इस तरह का सोलिनॉइड बना दें। ये सोलिनॉइड का लेंथ और ये इसका डायमीटर। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि डायमीटर ही ग्रेटर है इसके लेंथ से, मतलब ये सोलिनॉइड नहीं होगा। सोलिनॉइड का क्या कंडीशन है कि सोलिनॉइड का जो लेंथ होना चाहिए वो इसके डायमीटर से बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहली फर्स्ट बात। अगर मान लो हम इसको वायर से किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, इधर प्लस टर्मिनल इधर माइनस टर्मिनल, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकलता है। यहां से करंट निकला, यहां करंट, और यहां पे करंट ऐसे नीचे है, ये इस तरह से करंट ऐसे, फिर ये ऊपर, फिर ये इधर नीचे, फिर ये ऊपर, यहां ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, यहां से करंट निकल के इसको वापस मिल गया। ये करंट का डायरेक्शन दे दिया। करंट का डायरेक्शन कैसे? देखो यहां से ऐसे, ध्यान देना। अगर ये सोलिनॉइड है तो इस सोलिनॉइड में करंट कैसे है आपका?
करंट देखिए आपका कुछ इस तरह से, ओए हाँ, करंट आपका कुछ इस तरह से घूम रहा है, देखो ऐसे, ये रहा ऐसे ऊपर, यहां से ऊपर जाके ऐसे नीचे, ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, देखो इस तरह से घूम रहा है। तो ऐसे क्या घूमता है, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ऐसे ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, यस दिस इज योर क्लॉकवाइज, ये ऐसे 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 क्लॉकवाइज है। तो ये आपका क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज क्या है, आई, मतलब आई से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, करंट। करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो जब इधर क्लॉकवाइज है तो इधर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन पता चला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एक सर्कुलर लूप्स उठाते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लॉकवाइज करंट इसमें डालो, करंट क्लॉकवाइज हो गया, ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब इसमें कौन सा पोल होगा ये पता लगाते हैं। तो देखो ये इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको मिला दो, तो ये मुझे एस लग रहा है, मतलब ये तुम्हारा साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज रहा तो साउथ पोल, नहीं ठीक है साउथ पोल लेते हैं, तो ये मेरा आ गया साउथ पोल, साउथ पोल। और तो जब इधर साउथ पोल होगा तो उधर कौन सा पोल होगा, उधर ऑब्वियस है नॉर्थ पोल होगा। ध्यान से देखना एकदम, इधर होगा नॉर्थ पोल। अब एक बात बताओ, हम लोग क्या बोलते थे कि स्क्रू रूल से पता लगाते थे, ये क्लॉक फेस रूल है। स्क्रू रूल क्या कहता था कि करंट उधर घूम रहा है तो करंट के तरफ आप स्क्रू घुमाइए, ऐसे जब घुमाएंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा। देखो जब तुम स्क्रू को उधर घुमाओगे, उधर ऐसे, तो ये क्या अंदर जाएगा ना, मतलब यहाँ पे साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होता है, अंदर की ओर होता है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ इनसाइड होगा, इनसाइड को हम लोग क्रॉस डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी देखो अगर एक बार मैग्नेट है, मान लो इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं मैग्नेटिक वन में, क्या पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल, किधर से, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, मतलब नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ में निकलता है साउथ में जाता है। ये तुम्हारा साउथ पोल हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो गया, मतलब क्या, हाँ नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा होगा, साउथ में इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है, लेकिन बाहर में नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। अगर ये आपका साउथ पोल है, अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, इसका मतलब क्या कि अगर कुछ इस तरह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लूप बनाए तो क्या होगा कि यहाँ पे इन होगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। मतलब ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रहा होगा, साउथ पोल में जा रहा होगा। बस यही हम लोग को पता लगाना था। तो ये सेम आपका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ योर बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट में होता है ना, सेम एक सोलिनॉइड में होता है, ठीक है। तो सबसे देखो इस तरह से नोट करके लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सोलिनॉइड, नोट करके लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a solenoid is similar to that of your bar magnet, that of bar magnet, ठीक है। इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक, दिखाते हैं आगे, इसको इरेज कर रहे हैं। एक सोलिनॉइड बनाते हैं फिर से और बार मैग्नेट है, दिखाते हैं कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों में होता है, ठीक है। चल रहा है वीडियो। ये आपका सोलिनॉइड, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी से, ठीक है। करंट यहीं से, प्लस टर्मिनल यही रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन यहाँ आउट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होता है बना दे रहे हैं, ठीक है। दो लाइन नीचे से ले लो, नीचे से, ये आपका इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तुम्हारा नॉर्थ से निकलता है बाबू, देखो यहां से निकलेगा और सीधा कहां जाएगा, घुसेगा साउथ पोल में, और अंदर साउथ टू नॉर्थ रहेगा, यूनिफॉर्म एंड साउथ टू नॉर्थ। ये इक्वल होगा तुम्हारा बार मैग्नेट का। ये बार मैग्नेट है, मान लो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में इन करेगा। देखो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाएगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, याद रखना है। मतलब क्या कि अंदर में साउथ से नॉर्थ होगा लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ होगा। सेम उसी तरह से सोलिनॉइड में भी, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो सोलिनॉइड को अफेक्ट करता है। जैसे देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिनॉइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड का क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स। अगर तुम जितना ज्यादा वायर का टर्न्स बढ़ाओगे ना, मतलब जितना ये स्पाइरल है, ये जितना ज्यादा इसका ये स्पाइरल होगा, जितना ज्यादा ये सर्कुलर लूप्स बनेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पावर होगा, उतना स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ज्यादा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कहने का क्या मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब बी से हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और उसको हम लोग मॉड में डाल दिए। इसका मतलब उसका वैल्यू, मतलब क्या कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। मोर नंबर ऑफ टर्न्स मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मोर नंबर ऑफ टर्न्स more strength, more magnetic field strength, strength कहने का मतलब सिंपल, जितना ज्यादा टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पावर रहेगा, मतलब उस पर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, क्राउडेड एट पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट पोल्स, सो देयर विल बी स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस। मतलब जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा पोल, जितना ज्यादा जहां भी जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो पोल के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा पावर रहता है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहता है वहां पे। पहला। दूसरा बोलना है कि करंट अगर करंट को बढ़ाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, है ना, व्हेन वी इंक्रीज, व्हेन वी करने का मतलब ये ले ले सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट का मॉडुलस इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, मतलब उसका पावर बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि हम यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पोल चेंज हो जाएगा। जब पोल चेंज होगा तो फिर जैसे इधर अगर मान लो हम इधर प्लस कर दें तो इधर साउथ पोल आ जाएगा, इधर माइनस कर दें तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जैसे ही तुम बैटरी के टर्मिनल को चेंज करोगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। व्हेन वी चेंज the terminals of battery, है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि जब तुम इस सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को पुट करोगे इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। व्हेन वी पुट soft iron core inside solenoid, then it increases the magnitude of magnetic field lines. Then it increases the strength of magnetic field line. मतलब सॉफ्ट आयरन कोर जैसे ही हम इसमें घुसाएंगे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। सॉफ्ट आयरन कोर है क्या, सॉफ्ट आयरन कोर एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है।
ठीक है, तो चौथा हम डालते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। चलिए, थैंक यू। फोर्थ पॉइंट क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? एक मटेरियल है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। किसके अंदर? सोलिनॉइड के अंदर जब हम रख देंगे तो। ठीक, देखो चौथा पॉइंट, when we insert soft iron core inside the solenoid, then magnetic strength increases. देखो इस तरह का, जैसे मान लो कि ये सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह का है, सोलिनॉइड इसमें, सोलिनॉइड के अंदर कुछ इस तरह, कुछ इस तरह का, फिर से बना दे रहे हैं। है ना, कुछ इस तरह का अगर सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंसर्ट कर दें तो इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, माइनस प्लस। ये सोलिनॉइड था, इसके अंदर हम क्या किए कि एक सॉफ्ट आयरन कोर घुसा दिए। जैसे मान लो कि ये सोलिनॉइड है, इसके अंदर ये मान लो सॉफ्ट आयरन कोर है, हम इसमें क्या कर दिए? इसमें इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों टर्मिनल को हम बैटरी से जोड़ दिए, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंक्रीज होने के कारण इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, इतना बात हम लोग मैग्नेटिक सोलिनॉइड में बस इतना ही है। हम लोग क्लास 10th में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 4 फैक्टर्स है, चारों को याद कर लेना है और एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो लिख देना है। चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field lines, then it experiences a force on it. मतलब जब किसी करंट कैरी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखते हैं तो वो अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उस वजह से उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। चलो देखते हैं क्या है। देखो, फोर्स ऑन अ टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग क्या मतलब? वो कंडक्टर जिसके पास करंट हो, जिसमें करंट बह रहा हो, है ना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो यहां पहले लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना है पहले। ठीक है, बोला कि whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field lines, then it experiences a force on it। है ना, एंड बस इतना ही लिखो ना, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। और उस फोर्स का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसी में लिख दे रहे हैं, एंड टू नो, मतलब उस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, मतलब जिधर फोर्स लगे। फोर्स लगने से क्या होगा? उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। मान लो यही है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा
फोर्स चाहे उधर लगे चाहे इधर लगे, उधर लगेगा तो उधर भागेगा, इधर लगेगा तो इधर भागेगा, तुम्हारी तरफ लगेगा तो तुम्हारे तरफ भागेगा, मेरे तरफ लगेगा तो मेरे तरफ भागेगा। फोर्स का मतलब क्या कि इस कंडक्टर ऊपर जैसे ही फोर्स लगेगा ये भागना चाहेगा। अब किधर भागेगा, उसी तरफ भागेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस डायरेक्शन में पता लगाने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड है मेरा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता करते हैं। FMC फादर मदर चिल्ड्रन बता रहे हैं, 1 मिनट देखो। टू नो द डायरेक्शन ऑफ force, we apply Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल है क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कौन कौन 3 उंगली लेंगे, कौन कौन लेंगे? हम लोग लेंगे थंब, ये थंब, ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर, ओह नहीं बन रहा है, देखो ये इंडेक्स फिंगर, इसको मान लेते हैं थंब। थंब बताएगा फोर्स को, ये मान लो इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर जो तुम्हारा ना, ये वाला फिंगर इंडेक्स, इससे उंगली दिखाते हुए है ना, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, ये तुम्हारा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बीच वाला उंगली मिडिल फिंगर, ये ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं बीच वाला फिंगर ऐसे। क्या बन रहा है ये? ठीक है, मान लो ना ये मिडिल फिंगर है। मेरा ड्राइंग सबसे बेस्ट है ना, इस दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइंग है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कुछ। मिडिल फिंगर, और तुम्हारा मिडिल फिंगर दिखाएगा करंट को। यहां देखो, यहां से नहीं समझ में आएगा, बस इतना लिखना है, मिडिल फिंगर करंट को, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और थंब फोर्स को। तुम समझ गए हो, मुझे पता है। अब देखो ये यहां से दिखाते हैं, ये तुम्हारा थंब फोर्स को बताएगा, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। FMC फादर मदर चिल्ड्रन याद रखने के लिए। लेकिन एक चीज है, तीनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, मतलब सब 90 डिग्री पे होना चाहिए। नोट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर है ना, ऑल 3 फिंगर्स आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सब 90 डिग्री बनाएगा। इसे इसके साथ 90, इसके साथ 90, ऐसा नहीं कि ऐसे बनाओगे, ऐसे इस तरह से एकदम पूरा इस तरह से, है ना। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है। अब पता लगाते हैं कैसे। यहाँ बोल रहा है क्या कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखते हैं तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है? उस फोर्स को पता लगाने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तुम्हारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, तुम्हारा जो इंडेक्स फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को, है ना। तो क्या बोलता है कि तुम्हारे पास 2 डायरेक्शन, 2 चीज दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा तुम्हारे पास? करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। और तुमको निकालना क्या होता है? फोर्स निकालना होता है, बस। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड ओनली फोर्स, ओके। एंड फोर्स कहाँ कैसे पता लगाएंगे? जिधर तुम्हारा थंब रिप्रेजेंट करेगा वही तुम्हारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, डेट्स इट। चलो देखते हैं, इसको लिख लो, इरेज कर रहे हैं, ठीक। अब देखो कैसे क्या है। सपोज करो कि ये तुम्हारे पास मैग्नेट, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा साउथ, ठीक है। इसमें एक वायर रख दिए, करंट कैरिंग वायर। व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड, करंट कैरिंग, मान लो तो इसमें करंट हम ऊपर की ओर दे दिए, करंट का डायरेक्शन ऊपर। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये दोनों पास पास है, तो इसके बीच मैग्नेटिक फोर्स होगा, है कि नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहे अट्रैक्ट करना, इस दोनों को हम फिक्स्ड कर दिए, इस दोनों को फिक्स कर दिया, ना खींचना ना, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, खींचना चाहे हम बांध के रख दिए, खींचना चाहे हम क्या कर दिए, बांध के रख दिए। इतना पास है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होता है? ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देख लो, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स का। देखो
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया बी। बी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन डिनोट करते हैं। इस तरह से दिया नहीं रहेगा, बस नॉर्थ साउथ दिया रहेगा, ठीक है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाता है, यही याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता कर लिए। अब इसमें क्या था, चलो इसको हम ऐसे बंद कर दे रहे हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, ठीक। ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये तुम्हारा कुछ साउथ पोल। यहाँ पे इस तरह से तुम्हारे पास वायर है जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, बस इतना दिया रहेगा। और तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाता है। लो, नॉर्थ से साउथ तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बना लिया, ठीक है। अब इस वायर पे पूछ दिया फिर फोर्स किधर लगेगा, फाइंड फोर्स ऑन वायर, फाइंड फोर्स ऑन वायर। फोर्स ऑन वायर नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर, मतलब किधर डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। व्हेनेवर अ current carrying conductor is placed in a magnetic field lines then it experiences a force on it and it is deflected। चलो ठीक है, पता लगाते हैं। तो तुम अपने बायां हाथ को खोलोगे, खोलो, ये इस तरह से खोलना है कि ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे हो, एकदम इस तरह से। ऐसे नहीं कि ऐसे खोल लेना है, ऐसे खोल लेना है, ऐसे खोल लेना है, नहीं, इस तरह से खोलना है, ओके, इस तरह से। अब देखो मैं बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, नॉर्थ से साउथ। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाता है, रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ हो गया इस तरह से। चलो ठीक है, करंट क्या इधर आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है ना, कौन, मिडिल फिंगर करंट को बताता है, करंट इधर आ, नहीं, करंट ऊपर जा रहा है, तो इसको पकड़ के ऊपर घुमा दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उधर है, उधर चला गया, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर चला गया, तो थंब किधर हो जाएगा, अपने आप, थंब को छोड़ दो, थंब अपने आप अंदर की ओर बता रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा, है ना, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड क्या, तो हम लिखेंगे इनवर्ड, इनवर्ड लिख सकते हो अंदर की ओर, या एग्जामिनेशन में तुम ऐसे भी लिख सकते हो इनटू द पेज, इनटू द पेज। क्या यहाँ पे इनटू द बोर्ड हो रहा है, तुम जब एग्जाम दोगे तो तुम्हारे पास तो बोर्ड रहेगा नहीं, बोर्ड पे तो एग्जाम देना नहीं, पेपर रहेगा, तो पेपर लिखोगे इनटू द पेज। क्या लिखोगे, इनटू द बोर्ड नहीं, इनटू द पेज लिख दोगे जब तुम पेपर पे वर्क करोगे तो, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, देखो नॉर्थ साउथ, अब इसको करंट को हम नीचे कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, मुझे पता है, तुमको भी पता है। अब देखो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को, तो तुम अपने इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ, इधर से उधर जाता हुआ, चलो निकाल लिए। करंट, मेरा बीच का फिंगर करंट है, करंट यहाँ नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे की है, फोर्स किधर दिखा रहा, आउट ऑफ द पेज, मतलब बोर्ड से बाहर, है ना, आउटवर्ड। इस पे फोर्स लगेगा इनसाइड, इस पे लगेगा आउटवर्ड, आउटवर्ड, वर्ड नहीं, आउटवर्ड, कुछ ज्यादा इंग्लिश हम बोल रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड। अब क्या होगा इसका, आउट टू द पेज, हम लिख देंगे आउट टू द पेज, आउट टू द पेज। ये तुम्हारा क्या था, करंट का डायरेक्शन। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे देगा, अल्फा पार्टिकल दे देगा, बीटा पार्टिकल दे देगा, वहां तो फंस जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन के बराबर नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका अपोजिट हम लोग किसका डायरेक्शन लेंगे, करंट का डायरेक्शन लेंगे। अल्फा पार्टिकल, क्यों, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ करंट होगा, तो निगेटिव का उल्टा, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिधर अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन वही तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। अभी लिख दे रहे हैं इसको, तब तक लिख लो, ठीक है, ओके, थैंक यू। करंट का डायरेक्शन कैसे लेना है, देखो नोट करके लिखो, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा तो करंट ऊपर लेंगे, करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन, रुक जाओ, इस तरह से लिख देना, डायरेक्शन ऑफ करंट टेकन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो इस वायर में करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये एरो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब मान लो हम नंबर 1, दूसरा नंबर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, जिधर अल्फा पार्टिकल उधर करंट का डायरेक्शन। अगर अल्फा पार्टिकल ऊपर है तो करंट भी ऊपर ही जाएगा, सेम डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है,
बीटा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से बीटा, जैसे मान लो यहां बीटा पार्टिकल लेते हैं, तीसरा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अगर बीटा पार्टिकल नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर लेंगे, अगर बीटा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे लेंगे। मतलब बीटा और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है ना, अल्फा बीटा गामा, गामा न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, ठीक है। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिधर अल्फा का डायरेक्शन उधर करंट का डायरेक्शन। बीटा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका अपोजिट लेंगे करंट का डायरेक्शन, है ना। गामा न्यूट्रल जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा सेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू। अब देखो, जैसे मान लो इधर नॉर्थ ले लिए, इधर साउथ ले लिए, यहां पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ठीक है। यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, बोल रहा है बीटा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीटा कुछ यहां पे नॉर्थ साउथ, अपने खुद से देखिए, बोल देगा कि अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा है। सबका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का इस वायर पे, ये वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वायर है, वायर है, इस वायर पे फोर्स किधर किधर लगेगा आपको पता लगाना है। तो हम इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट क्या होगा, करंट चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, डायरेक्शन ये होगा बी का। अब देखो, खोलते हैं, करंट ऊपर तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वो है, उधर है क्या, नहीं, उधर से इधर की ओर है, तो उधर से कुछ इधर की ओर। देखो करंट ऊपर, करंट ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से उधर, इधर से उधर, चलो करंट ऊपर तो फोर्स बाहर, मतलब इस पे क्या लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे आउटसाइड लगेगा, आउटसाइड मतलब आउट टू द पेज। यहां की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल, बीटा और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, बीटा ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ करंट नीचे, लेकिन इधर नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से उधर, बी से डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंडेक्स फिंगर इधर से उधर, ठीक है। ये तुम्हारा मिडिल फिंगर करंट को, एफ एम सी, फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सी से करंट, फादर मदर चिल्ड्रन, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सी से करंट, मतलब तुम्हारा थंब फोर्स को बताएगा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और मिडिल फिंगर करंट को। देखो करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर, फोर्स बाहर, इसमें भी आउटसाइड, इसमें भी किधर लगेगा, आउटसाइड। तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, आउट टू द पेज या आउटवर्ड, ठीक है। यहां की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिधर अल्फा का डायरेक्शन उधर ही करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट ऊपर, नॉर्थ पोल इधर है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर से मेरी तरफ, चलो इसको घूमते हैं। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन गलत है, नहीं उधर से इधर होगा तो करो, या तुमको अगर मान लो तुम ऐसे हो, घूमना नहीं पड़ेगा तो ऐसे करो। देखो 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 देखो, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, थंब इधर रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की ओर, देखो ऐसे, मन नहीं रहा है इधर से ऐसे भी कर सकते हो। देखो चलो इधर से ही करो, ठीक है। बाहरी हो, नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर, फोर्स बाहर, ठीक है। तो इस पे भी लगेगा आउटसाइड, सब में आउटसाइड ही हो गया। ये बात क्लियर हो गया, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीसी मोटर का, ठीक है। इसको देख लीजिए आप अच्छे से, ओके। डीसी मोटर क्या है, देखो डीसी मोटर जो है आपका कुछ इस तरह का होता है ना। ये वर्क करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के होता है। कोई भी चीज घूम रहा है, पंखा जैसे घूमता है, वो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी
है ना, कुछ हाइट पे वो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज की वजह से जो होता है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड होता है केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि पंखा चला रहे हो तो पंखा क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, ये घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मोशन कर रहा है इसका पंखी, है ना। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका पंखा क्या होगा, घूमेगा, है ना। जैसे तुम जो है तुम्हारा घर में जो मोटर चलता है जिससे पानी ऊपर खींचते हो, है ना, तो मोटर क्या है तुम्हारा एक्चुअल में, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिजली से ही ना चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, घूम रहा है, घूमने से मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, मोशन में है, ठीक है। तो क्या है इसमें, कैसे वर्क करता है, देखो जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें इधर एक मैग्नेट लगा रहता है नॉर्थ पोल का, इधर एक साउथ पोल का मैग्नेट लगा रहता है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experiences a force on it, फोर्स लगेगा, वही फोर्स के कारण ये घूम जाएगा। होता क्या है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच हम लोग आर्मेचर कॉइल लगा देते हैं, आर्मेचर कॉइल लगा दिए, देखो, ठीक है, आर्मेचर कॉइल। ये एक्सल है, थोड़ा सा ऊपर करके बनाना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट, इसको लिख लो ऊपर, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, लिख लो, ठीक है, ओके गुड। अब इसको हम बनाते हैं डीसी मोटर। ये कुछ इधर, इधर नॉर्थ पोल और इधर आपका साउथ पोल, यहाँ पे आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है और इसमें वायर जो है लपेटा हुआ है, रैप्ड मारा हुआ है पूरा वायर एकदम, आर्मेचर कॉइल। यहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग्स लगा हुआ रहता है 2 गो, कितना अच्छा, कितना जबरदस्त डायग्राम हम बनाते हैं, देखो ये स्प्लिट रिंग्स है आपका, यहाँ पे कार्बन का ब्रश लगा रहता है, इसको हम लोग बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2, मतलब स्प्लिट रिंग्स 1, स्प्लिट रिंग्स 2। दिस इज योर कार्बन ब्रश, इसको हम लोग बोल देते हैं B1, इसको हम लोग बोल देते हैं B2, कार्बन ब्रश B2। और यहाँ पे विलाई लाइक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तुम लोग पढ़े होगे बायो में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हल्का हल्का। ये कार्बन का बना हुआ है ब्रश, क्यों बना हुआ है कार्बन का, बात करते हैं इसका, जबरदस्त। यहाँ से सर्किट लगा दिया गया, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, ये निगेटिव, ये प्लस, यहाँ से करंट आया कार्बन ब्रश के थ्रू, यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद ये इससे सटा हुआ है, यहाँ जाके करंट कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से करंट ऐसे वापस आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा मैग्नेट है, ठीक है, ये तुम्हारा आर्मेचर कॉइल है, दिस इज योर एक्सटर्नल सर्किट, CIRCUIT, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। ये ब्रश है, कार्बन ब्रश बोल ही दिए हैं, है ना, लिख देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन ब्रश है, ये ब्रश है, कार्बन ब्रश, C ब्रश लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा स्प्लिट रिंग्स है, S1 और S2, है ना, ये तुम्हारा जो इस तरह का बना हुआ है, दिस इज योर स्प्लिट रिंग्स। देखो ये करता कैसे है, वर्क कैसे करता है। अब एक बात बताओ, अगर सिंगल इस वायर की बात करें, यहाँ पे नेमिंग कर दो ABCD। अब तुम अभी जस्ट पढ़ रहे हो, अच्छा इसमें पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर भी लिख देते हैं, कुछ पार्ट्स घूमते हैं। अच्छा पहले घूमते कैसे उसकी बात कर लेते हैं, बड़ा जल्दी में हम लगता है, नॉर्थ और साउथ जल्दी खत्म करना है ना, एग्जामिनेशन आपके सर पे है, अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए। लगभग मुझे लगता है कि 6 से 7 नंबर इससे पूछा जाएगा, पूरा मैग्नेटिज्म से, पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 12 से 13 नंबर का आता है, 12 नंबर का। उसके बाद आपका जो है उधर क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, मतलब लाइट और ह्यूमन आई मिला के 13 नंबर का पूछेगा। तो टोटल 12-13 कितना होता है, जोड़ के देखते हैं, टोटल 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का लगभग आएगा, मतलब 12 नंबर आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मिला के, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी भी डालेंगे, आपका 1 शॉट में इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे 1 शॉट में। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपका टोटल 12 नंबर का आता है। मैग्नेटिज्म में उतना न्यूमेरिकल्स वगैरह है नहीं, या पूरा थ्योरी है, इसलिए थ्योरी चल रहा है,
ठीक है। और लाइट और ह्यूमन आई मिला के आपका 13 मार्क्स का आता है, तो सब मिला के 25 मार्क्स का फिजिक्स में लगभग पूछा जाता है अप्रोक्स, है ना। तो अच्छा चैप्टर है ये। अब 12 नंबर का है तो 6 से 7 नंबर तो आएगा ही आएगा, और 100% आते हैं इससे, ठीक है। अब देखो नॉर्थ और साउथ है। अब मान लो ए बी वायर को हम यहाँ बस एक को रिलेट करते हैं, ए बी को। अच्छा ए बी में करंट बाबू यहाँ से प्लस से करंट ही ना निकलेगा, करंट ही ना गया। ये बी कार्बन ब्रश है, और कार्बन क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ प्लास्टिक नहीं लगा, कार्बन लगा हुआ है, तो करंट को दिया। अब इसमें करंट ऊपर है। अब बताओ कि इस वायर पे, इस ए बी पे, पर्टिकुलर ए बी पे फोर्स किधर लगेगा। ये कुछ इस तरह का सर्किट बना हुआ है, आर्मेचर कॉइल इस तरह का। अब मान लो इस तरह का, मान लो ये तुम्हारा ए बी वाला पार्ट है, ये तुम्हारा बी सी सी डी वाला पार्ट है। तो अगर ये ए बी मान लो नीचे गया या ऊपर आया, मान लो नीचे गया, तो जब ए बी नीचे जाएगा तो ये ऊपर साइकिल का पार्टी चलाओ, एक साइड दबाते हो दूसरा ऊपर आता, फिर उसको दबाते हो, कुछ इस तरह से दोनों तरफ से अगर दबाया जाए तो ये घूमना स्टार्ट करेगा ना, उसी तरह से वर्क करता है ये। देखो ए बी, हम ए बी पे फोर्स किधर लगेगा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट का डायरेक्शन ऊपर। खोलो अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अपना हाथ खोलो, रूल लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का, ठीक है। अब देखो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये करंट है, करंट उधर जा रहा है तुम्हारे तरफ नहीं, करंट ऊपर जा रहा है ऐसे। फोर्स किधर, इनसाइड, मतलब इस वायर को किधर फोर्स लगेगा, अंदर की ओर, इनसाइड। अब उसका जस्ट उल्टा, जब इधर इनसाइड लगेगा, देखो सीडी नीचे है, सब कुछ सेम है, मतलब सीडी पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अब देखो ना, अब ये अंदर की ओर गया और ये बाहर की ओर आया। देखो जैसे ये लेते हैं ये, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ ये। अब मान लो ये है कुछ, अब इस पार्ट पे फोर्स उधर लग रहा है, इस पार्ट पे फोर्स ऊपर लग रहा है। अब फोर्स ऊपर लग रहा है, कंटिन्यू इस तरह से लगता जाएगा तो ये घूमना शुरू नहीं कर जाएगा। ये उधर लगा, ये उधर, तो ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट होगा, मूव करने लगा, ये देखो मूव कर रहा है ना, इस पे लगातार नीचे। और हर 180 डिग्री पे, हर 180 डिग्री पे स्प्लिटिंग्स करंट को चेंज कर रहा है, स्प्लिटिंग्स करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। फोर्स लग रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इसी प्रिंसिपल ये वर्क करता है ना। और हर 180 पे करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा। चेंज करने वाला कौन, स्प्लिट रिंग्स, इसीलिए स्प्लिट रिंग्स को हम लोग करंट कम्यूटेटर भी कहते हैं। आई रिवर्स कम्यूटेटर मतलब क्या, कि करंट को चेंज करने वाला कम्यूटेटर तुम्हारा स्प्लिट रिंग्स होता है, याद रखना, लिख दे रहे सब, ठीक है। इसी तरह से घूमना शुरू कर दिया। और यहाँ पे पंखा लगा रहता है, 3 पंखी, यहाँ इस तरह से ध्यान दो, यहाँ पे पंखी लगा हुआ है, ये पंखी घूमना शुरू करता है। अब ये देखते हो पंखा जो घूमता है हर चीज में, बस ये मोटर है, ये मोटर में पंखा को लग गया, घूमना स्टार्ट कर गया, है ना। ये एक्सल है, इसको हम लोग एक्सल बोलते हैं, एक्सल, एक्सल हिंदी में दौड़ी, है ना, ये एक्सल हो गया। अब एक बात सवाल में माइंड में आता है, रुको इसको इरेज करना है, इसको। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर लिख दे रहे हैं। कौन कौन पार्ट्स है डीसी मोटर का, पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर देखते जाओ भैया। नंबर 1 में मैग्नेट, नंबर 2 एक्सटर्नल सर्किट, कार्बन ब्रश, ठीक है। ये सब तुम्हारा स्टेटर पार्ट है। ये स्टेटर क्या होता है, मतलब ये रेस्ट में रहने वाला पार्ट है। चौथा पार्ट तुम्हारा क्या है, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, है ना, एक्सल, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, आर्मेचर कॉइल, एक्सल हो गया, ठीक है। ये सब तुम्हारा यहाँ लिख लो, स्प्लिट रिंग्स पे लिख लो। स्प्लिट रिंग्स की बात फिर से करेंगे हम लोग, स्प्लिट रिंग्स की बात करेंगे। ये तुम्हारा रोटेटर, रोटर हो गया, मतलब ये घूमने वाला पार्ट है, रोटर, रोटर पार्ट या रोटेटर, रोटेटर लिख दे रहे हैं, रोटेटर, ये सब रोटेटर है, मतलब रोटेट करेगा, घूमेगा, रोटर पार्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अब कहने का मतलब आर्मेचर कॉइल, ये सर्किट पूरा ये घूमेगा, एक्सटर्नल सर्किट नहीं घूमेगा, ये सब रेस्ट पे रहेगा, है ना, यही चीज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग्स की बात करते हैं।
ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स क्या करेगा, स्प्लिट रिंग्स जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैसे करेगा आप देखो, जैसे मान लो ए बी है, जब ये 180 पूरा घूमेगा तो फिर से 180 पूरा घूमेगा 90 पे, देखो हाँ 180 घूमेगा तो ये ए बी वहां जाएगा, सी डी यहाँ पे आएगा। अब सी डी में करंट ऊपर, ए बी में करंट नीचे, कुछ इस तरह के। आफ्टर 180 डिग्री लिख देना सब, रुक जाओ, हो गया ये, इसको लिख लो। ओके गुड, इसको इरेज करना है। आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री होगा क्या कि कुछ ये इस तरह से बनेगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये कुछ इस तरह का बनेगा कि ए बी की जगह आ गया तुम्हारा सी डी, और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी है ना, नीचे ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, सॉरी सी यहाँ डी यहाँ। अब सी डी में करंट ऊपर, ए बी में करंट नीचे। देखो ना 180 घूमने के बाद सी डी में करंट ऊपर, ए बी में करंट नीचे। तो आफ्टर 180 डिग्री डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ लिख दोगे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, है ना। इन सी डी करंट is in upward direction, and in AB current in downward direction, है ना। होगा, उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और ये घूमता रहेगा, कब तक, जब तक कि करंट इसको मिलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बीसी में करंट क्यों नहीं है, ठीक है, बीसी में करंट क्यों नहीं है, यहाँ सी और डी सही है। बीसी में करंट क्यों नहीं, क्योंकि यहां भी तो करंट हो सकता है। तो बीसी में करंट इसलिए नहीं है, देखो इधर बी ये सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और बीसी करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। यहाँ पे उंगली जो है ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट तुम लोग लिखोगे, पूछता है कि व्हाई देयर इज नो करंट इन बीसी, क्या बोलोगे, बिकॉज, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, बिकॉज, है ना, अबाउट बीसी, बीसी पे फोर्स नहीं है ना, करंट नहीं, सॉरी बीसी पे फोर्स नहीं है ना। देयर विल बी नो फोर्स ऑन बीसी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट आर पैरेलल। तुमको ये लिखना है, या नहीं दिल है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ ही है ना, और बीसी भी तो ऐसे ही ओरिजेंटल रखा हुआ है। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पैरेलल है। या दूसरा पॉइंट तुम ये लिख सकते हो, जो फोर्स होता है ना बाबू, फोर्स होता है F बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट के डायरेक्शन के बीच थीटा कितना है, 0, ठीक है। तो कुछ भी हो, देखो B से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, I से करंट, L से लेंथ ऑफ वायर, कुछ भी हो, लेकिन साइन तो 180 है। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे रख दो इंटू 0। ये BIL फोर्स को पूरे 0 ले डूबेगा, मतलब फोर्स यहाँ पे 0। इस तरह से भी तुम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। BIL साइन थीटा होता है, फोर्स क्या होता है, BIL साइन थीटा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थीटा
180 डिग्री बन रहा है, पहला लाइन में एंगल कितना 180, और जब पहला लाइन में एंगल 180 है तो फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू जीरो, कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी, आई की वैल्यू कुछ भी, एल की वैल्यू कुछ भी, नो प्रॉब्लम। इफ द वैल्यू ऑफ if theta is here 180 degree and we know that the value of sin 180 is 0, that's why force becomes 0, no problem। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और पूछता है कि why carbon brush is uses instead of any metals। मेटल के बजाय हम लोग कार्बन ब्रश को क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, कार्बन ब्रश इसलिए यूज करने क्योंकि ये मेटल नहीं है। जब मेटल नहीं है तो ये मशीन है, जब घूमेगा ना तो हीट होगा, हीट होने के बाद अगर मेटल्स यूज करेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा, और कार्बन ब्रश एक नॉन मेटल्स है तो वो ज्यादा हीट नहीं होता है ना। कार्बन ब्रश इज अ नॉन मेटल्स ड्यू टू विच इट डज नॉट हीट क्विकली एंड डू नॉट ब्रेक्स। इफ वी यूज मेटल देन इट ब्रेक्स, है ना, बाय हीटिंग, दैट्स व्हाई वी यूज कार्बन ब्रश इंस्टेड ऑफ मेटल्स। बस इतना लिख देना, जो बोलना है वो तुम नोट कर लो, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, डीसी मोटर खत्म। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ईएमआई है क्या? ईएमआई जो है ना, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। निकोलस टेस्ला क्या बोला था? जब हम लोग, देखो हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या बोला था, देखो हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या बोला था। पहले ईएमआई से पहले थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। ईएमआई जो है, कौन सा ईएमआई? इंटरेस्ट वाला ईएमआई नहीं, ठीक है, ईएमआई, अरे भाई बैंक वाला ईएमआई ना, ईएमआई चल रहा है बैंक में कोई गाड़ी लिया है तो कुछ लिया है, ईएमआई, ठीक है। तो ईएमआई जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ सुना नहीं ना तुम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, कोई करोड़पति आदमी नहीं है हम, है ना। ईएमआई सुन के कुछ याद आ जाता है भाई, क्या करोगे? ईएमआई डर भी लगने लगता है, कोई नहीं, जी लेंगे जिंदगी किसी तरह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये है क्या? इससे पहले हम लोग हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड क्या बोला था कि मैग्नेट से, है ना, सॉरी मैग्नेट से नहीं, करंट से मैग्नेट, यही ना बोला था कि जब किसी कंडक्टर वायर के चारों ओर करंट जाता है, सॉरी, जब किसी कंडक्टर वायर में करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होता है। देखो ना, स्ट्रेट करंट, वही तो हम लोग पढ़ रहे थे। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें होता था। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, इधर करंट ऊपर है तो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये पढ़ा चुके हैं। किस पे पढ़ा चुके हैं? मैग्नेटिज्म 1 में इसकी बात कर चुके हैं। मतलब करंट जब ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मतलब करंट अगर है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा, ठीक है। उससे मतलब करंट के वजह से मैग्नेट, है ना, करंट की वजह से मैग्नेट। तो निकोला टेस्ला क्या बोला कि मैग्नेट के वजह से ना भैया करंट आ सकता है। लो, मतलब अगर मैग्नेट है ना तो तुम करंट ला सकते हो, मैग्नेट से क्या लाओगे? करंट लाओगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस, इस तरह से। ये हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड एच, ये हेनरी भाई दिए थे, ये टेस्ला भाई दिए थे, ठीक है, निकोलस टेस्ला, ऐसा बोला गया। यही इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या करता है भैया? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कैसे पॉसिबल है सर कि आप मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना ले रहे हैं? हाँ, जनरेटर उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जब किसी मैग्नेट को ना किसी बल्ब के सामने स्पीड में घुमाओगे ना, जुम जुम करके, तो बल्ब जलने लगेगा। जब किसी मैग्नेट्स को, किसी बल्ब को मोशन करो, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कंडक्टर एसोसिएटेड विद अ कॉइल, देन देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड इफ द कंडक्टर इज क्लोज्ड बल्ब इज ग्लोइंग। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज प्रेजेंट इन योर बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? करंट को धक्का देता है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस वाला। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर जनरेट हुआ तो पक्का है वहां करंट इंड्यूस होगा, है ना। इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं, ठीक। इसका प्रिंसिपल क्या है? ध्यान देना, इसका प्रिंसिपल है कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
लास्ट है भाई, देख के जाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वीडियो को छोड़ना नहीं है आखिरी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अब क्या वर्क, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बोल रहा है क्या कि व्हेनेवर when there is change in मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है सर ये, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स? सर नहीं भैया बोलो, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? when there is change in मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कंडक्टर, कंडक्टर के साथ वो लिंक्ड होना चाहिए, बता रहे हैं सब, लिंक्ड विथ अ कंडक्टर, then there when there is change in magnetic flux linked with the conductor, then there, क्या सही लिख रहे हैं ना भाई, when there is change in magnetic flux linked with the conductor, then there is a induced EMF, रट के नहीं आया भाई, सब दिन पढ़ा रहे हैं। then there is a induced EMF, मतलब समझो पढ़ाते पढ़ाते रटा ही गया है, क्या बोलोगे। then there is a induced EMF produced in the conductor है ना। एसोसिएटेड विथ अ कॉइल, छूट गया, एसोसिएटेड विथ अ कॉइल छूट गया, कंडक्टर एसोसिएटेड विथ अ कॉइल, मतलब एसोसिएटेड विथ अ कॉइल है ना। देन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बोलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, associated with a coil, so induced EMF is produced in the conductor if the conductor is closed, if the conductor is closed है ना, current is flowing through the circuit, current is flowing through the circuit, flowing through the circuit and बल्ब हो या कोई भी चीज हो, डिवाइस वर्क करना शुरू कर देगा। हम लिख देना बल्ब इज ग्लोइंग, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि when there is change in magnetic flux linked with a conductor associated with a coil, है ना, when there is change in magnetic flux linked with a conductor associated with a coil, there is an induced EMF is produced and if the conductor is closed, current is flowing through the circuit and bulb is glowing। कहने का मतलब क्या, देखो कुछ वर्ड है जो हम तुमको हाईलाइट कर देना है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने का मतलब करंट है ना, और चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मतलब लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंजिंग होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉइल के अंदर, तभी जाके उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तभी जाके उसके अंदर करंट का फ्लोइंग होता है, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, हम बताते हैं बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, EMI है क्या, ये देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल है कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, वायर है, गोल गोल वायर है, ठीक है। यहां पे एक मैग्नेट रख दिया, ठीक है, यहां पे एक मैग्नेट रखो, ये मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर है, ठीक है। अब इसमें वायर में करंट वरेंट कुछ नहीं है अभी, ठीक है। ऐसे ही एक वायर है, गोल सा वायर ले लिया है, गोल सा वायर ले लिया, ठीक है, गोल सा एक ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट का आप रिलेटिव मोशन करवाएंगे, रिलेटिव मोशन क्या होता है भाई,
कि इसको अगर लगातार आप स्पीड में घुमाएंगे, यहाँ पे इसको एकदम स्पीड में ऐसे से घुमाएंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जब जैसे ये उधर की ओर बढ़ेगा, जैसे मान लो बिफोर, ये आफ्टर ले रहे हैं हम, क्या होगा जब ये इसके पास आएगा, मान लो इधर, इसको हम थोड़ा सा उधर मूव करा स्पीड में, ये नॉर्थ और ये साउथ, जब उधर घुमाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा। अब इसके अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, इसमें करंट बहने लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, किधर भी डायरेक्शन हम बात करेंगे डायरेक्शन का, और ये रुक जाए, अगर हम घुसा के ऐसे छोड़ देंगे तो करंट खत्म हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड के लिए करंट आएगा, इसमें खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम लगातार कुछ इस तरह से घुमाते रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अंदर कुछ बाहर, जैसे मान लो कुछ अंदर गया कुछ बाहर गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लगातार इधर चेंजिंग आया, जैसे मान लो यहाँ पे है कुछ इस तरह का, अब इसमें हम लोग 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 3 गया अंदर गया बाहर आया, अंदर जाके छोड़ देंगे तो इसमें करंट आगे खत्म हो गया, अगर बाहर खींचते जाएंगे अंदर बाहर करते जाएंगे तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें जाके रुकना नहीं चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना चाहिए, कभी 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गया अंदर एकदम जूम जूम करके उसके बाद इसमें करंट आएगा। यही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आना चाहिए, व्हेन देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही फील्ड लाइंस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंजिंग होना चाहिए तो इसके अंदर करंट आएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। अगर मान लो कि इसमें यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए, यहाँ पे हम क्या करिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब ये गैल्वेनोमीटर का डिवाइस मान लो कुछ ये है, अगर हम अंदर घुसाए तो गैल्वेनोमीटर मान लो डिफ्लेक्ट किया लेफ्ट, है ना, अगर लेफ्ट किया तो जब हम बाहर खींचेंगे तो राइट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मान लो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इन किया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इन किया, जब इन किया तो डिफ्लेक्शन, मान लो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, पूछता है क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मान लो इन लेफ्ट, तो जब हम बाहर खींचेंगे, है ना, इन करेंगे, जब आउट करेंगे तो किधर हो जाएगा डिफ्लेक्शन, राइट में हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है इसमें, कि अगर मान लो बोलेगा क्या, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है एमीटर की तरह, एमीटर करंट को मेजर करता है, ये भी करंट को देखता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, छोटा भी करंट हो तो उसको जान लेता है, क्योंकि इससे उतना करंट डेवलप्ड होगा नहीं, कम सम करंट डेवलप्ड होगा, और उस कम सम करंट को भी डेवलप जो होता है उसको चेक कर लेता है गैल्वेनोमीटर। अगर बोलेगा कि एक कॉइल है, वहां पे हम मैग्नेट को घुमाए तो डिफ्लेक्शन हुआ राइट में, तो जब उस मैग्नेट को बाहर खींचेंगे तो डिफ्लेक्शन किधर होगा गैल्वेनोमीटर का, तो उसका उल्टा, लेफ्ट राइट में हुआ तो लेफ्ट में हो जाएगा, सिंपल, लेफ्ट में हुआ तो राइट में हो जाएगा, यही चीज है यहाँ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आना चाहिए, जैसे मान लो कोई इस तरह से रखा हुआ है और इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चला गया, तो इसमें करंट क्या होगा, करंट 0 इंड्यूस्ड होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सर्कुलर लूप या किसी भी कॉइल के अंदर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन करेगा, उतना पावर करंट का होगा, उतना पावर करंट का होगा, ठीक है, एक चीज ये रहा, ठीक है, इसको देख लो। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में कुछ इस तरह का बना रहता है, देखो इस तरह का रहेगा तुम्हारे पास, ये सोलिनॉइड है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन को घुसा के यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस करंट जा रहा है यहाँ पे। अब ये करंट जा रहा है, ये खुद एक मैग्नेट बन गया, बना कि नहीं बना, जब करंट जा रहा है सोलिनॉइड में तो ये क्या बना, इसके चारों ओर क्या, इसके पास मैग्नेट होगा, और यहाँ पे मान लो कि किसी हम क्या बोलते हैं, किसी बल्ब को ही लगा दो या कोई भी सर्किट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये बल्ब बिना बैटरी का है, जब इसको हम मोशन करवाएंगे, यहाँ पे रिलेटिव मोशन करवाएंगे, यहाँ पे जब रिलेटिव मोशन करवाएंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट क्या होगा बाबू, इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर पे कैसे होता है, देखो जनरेटर तो है नहीं, जनरेटर नहीं पूछेगा, जनरेटर तुम्हारे क्लास 10 के सिलेबस में है नहीं, हटा दिया गया। नहीं, जनरेटर कैसे काम करता है, देखो होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेट को ही आप रिलेटिव मोशन दीजिए, तो आप इसको भी घुमा सकते हैं, तो इसको घुमाने के लिए हाथ से तो नहीं ना घुमाएगा, इसीलिए करता क्या है कि उसको घुमाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिकल, मतलब किसी ना किसी मैकेनिकल एनर्जी का यूज करना पड़े, जैसे हम पेट्रोल का यूज करते हैं जनरेटर के अंदर, डीजल का यूज करते हैं, डीजल डालते हैं तब जाकर जनरेटर चलता है, जनरेटर डीजल से यूज करके हम उसको घुमाएं तब जाके करंट का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। होता क्या, यहाँ पे कॉइल लगा रहा है, आर्मेचर कॉइल है ना,
यहाँ से मान लो कि इधर से इधर मान लो यहाँ बल्ब लगा दिए, एक रफ स्केच बना रहे, यहाँ पे बल्ब लगा दिए, यहाँ पे घूमने वाला है जो भी है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगा रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये नॉर्थ साउथ है, मैग्नेट के बीच यहाँ पे फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस तरह से जा रहा है। अब ये कॉइल ऐसे है, ये कॉइल ऐसे है, तो ये कॉइल जो ऐसे है, मान लो कॉइल ऐसे है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसमें तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी जीरो करना है। जब ये कॉइल घूमना शुरू करेगा, इसको घुमाने के लिए हम किसी न किसी मैकेनिज्म, मतलब किसी न किसी एनर्जी का यूज करेंगे। इसे टरबाइन लगा दिए, मान लो यहाँ पे बड़ा बड़ा टरबाइन लगा दिए और डैम से इस पे पानी मार दिए। जब पानी मारेंगे तो क्या होगा, ये घूमेगा। मान लो बड़ा बड़ा एकदम पंख लगा दिए यहाँ पे एकदम, है ना, बड़ा बड़ा विंग्स। अब इस पे हम यहाँ डैम से पानी मारे, तो जब यहाँ पे क्या मैकेनिकल एनर्जी है, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस पे क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगाएगा टरबाइन पे, टरबाइन पे जैसे गिरेगा तो ये क्या होगा, ये घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंजिंग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे ऐसे है, अब जब ये घूमेगा, घूमेगा तो यहाँ 4-5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गया, फिर ये घूमेगा जीरो, फिर घूमेगा, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता रहेगा, रुकेगा तो नहीं, ये घूम रहा है, घूमेगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएगा, फिर खत्म, फिर जाएगा, फिर खत्म। इसी तरह से यहाँ पे उसमें होगा क्या कि उस कारण इसमें करंट का इंडक्शन हो जाएगा, और ये करंट जाएगा यहाँ पे, मान लो बल्ब जला जाएगा, यहाँ से पावर स्टेशन जोड़ के पूरे आप पूरे विलेज में लाइट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से वर्क करता है। या तो आप मैग्नेट को घुमा दीजिए, या फिर आपके पास जो डिवाइस है जिसमें आप करंट लाना चाहते हैं उसको रिलेटिव मोशन कीजिए, लेकिन रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंजिंग होना चाहिए। 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया किसी एरिया के अंदर, वहां पे करंट इंड्यूस हुआ, अगर रुक गया तो करंट खत्म हो जाएगा, लगातार चेंजिंग होता रहेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो थैंक यू सो मच, है ना। इसके बाद हम लाने वाले हैं रैपिड रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। हर एक वीडियो, ये वन शॉट है, ये बहुत जल्दी में डाला गया है, ठीक है। इससे पहले भी लाइट डाले हुए हैं, लाइट भी वन शॉट डाला हुआ है, और आपका लाइट और ह्यूमन आई से टोटल आपका 13 नंबर का पूछा जाएगा, और लाइट और ह्यूमन आई बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।